आइए आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पैसेज जिसे द टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। और ये शुरुआती वीडियो है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग को इंग्लिश मैथ इम्प्रूवमेंट होता है, वैसे ही हमारा वीडियो में भी इम्प्रूवमेंट आगे देखने को मिलेगा। तो शुरुआती में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। आपको धीरे धीरे अच्छी तरह की क्वालिटी का अच्छी बढ़िया से रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम जो भी होता है और बाहर के जो वॉइस आते रहते हैं, ये सब से भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ हम इंग्लिश को बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉपी कलम लेके बैठिएगा। बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे ग्रामर और मीनिंग्स को हो सकता है बीच बीच में दिखाया जाए। तो यह स्टार्ट करते हैं। यहाँ आर्टिकल देखिए है बम्बई हाई कोर्ट। बम्बई हाई कोर्ट अलाउस। देखिए, तो बम्बई हाई कोर्ट क्या किया है? अलाउ। तो यहाँ बम्बई हाई कोर्ट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और अलाउ वर्ब है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें यस लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। कोई भी सेंटेंस का यही रूप है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब जो है आपका, देखते हैं वर्ब कैसे पता चलेगा। क्योंकि हम जानते हैं वर्ब प्रेजेंट में होता है तो यस लगा रहता है, या फिर इज एम आर आज वर्ब होता है, या तो फिर उसके बाद कोई V1 V2 V3 होता है, ईडी करके होता है, एन करके होता है, जैसे ईट एट ईटेन होता है, लर्न होता है। तो इस तरह से आपको वर्ब पता चल जाता है। और शुरू में लगभग आपका सब्जेक्ट ही होता है। तो नहीं, आपका कोई भी सेंटेंस है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, तीन चीज़ से। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है बम्बई हाई कोर्ट अलाउ। यानी बम्बई क्या किया? बम्बई हाई कोर्ट क्या किया? अलाउ मैंने अनुमति दे दिया है। यानी क्या चीज़ को? तो गोवा अपील, मतलब गोवा का कोई अपील था, है ना, गोवा को अलाउ दे दिया है। अपील जो था अगेंस्ट तेजपाल एक्यूटर, मतलब तेजपाल एक जर्नलिस्ट है, अभी देखे थे, और वो उन पर कोई रेप कांड का केस चल रहा था। तो एक्यूटर में हो गया मुक्ति, एक्यूट करना, मुक्त कर देना, है ना। तेजपाल का जो मुक्ति के विरुद्ध जो अपील था, है ना, वो गोवा को क्या कर दिया गया? बम्बई कोर्ट अलाउ कर दिया, है ना। तो ये मेन है, ये आपका हेडिंग है। और हेडिंग में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ को शॉर्टकट में बता दिया, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हम मोटा मोटी ये देखें कि बम्बई हाई कोर्ट सब्जेक्ट है, अलाउ वर्ब है। कैसे पता चला? चूँकि इसमें यस है, तो बम्बई हाई कोर्ट अलाउ कर दिया। और जितने भी सब क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, तो सारे ऑब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा लफड़ा होता है, यदि हम इन सारी चीज़ को समझ जाते हैं तो यही से हमारा इंग्लिश खत्म। सब्जेक्ट वर्ब समझना, ऑब्जेक्ट पकड़ना आसान है, लेकिन अब इसका हिंदी मुश्किल हो जाता है। तो बम्बई हाई कोर्ट अलाउ कर दिया है तेज प्रताप के एक्यूटल के लिए छुटकारा के विरुद्ध गोवा को अपील करते हैं। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए आगे पंजी का रिपोर्ट है, कह रहा था गोवा बेंच ऑफ द बम्बई हाई कोर्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ आपको क्या करना है, पढ़ने का भी इंग्लिश का तरीका भी शुरुआती में होता है। क्या होता है समझिए, जैसे आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो ढूंढना है। अब मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा कभी कभी सब्जेक्ट भी घींच घाच के लंबा कर देगा, ऑब्जेक्ट भी घींच घाच के लंबा कर देगा। घींच घाच का मतलब बीच में ऑफ लगा देगा, इन लगा देगा, एट लगा देगा, मैंने कुछ भी कंजंक्शन हो, जैसे राम काउज, या तो फिर द काउज ऑफ राम इन दी हाउस, मैंने कुछ भी जो भी करके लंबा कर सकता है। सब्जेक्ट को भी लंबा कर सकता है, ऑब्जेक्ट को भी लंबा कर सकता है। वर्ब ज़्यादा लंबा नहीं होता, मुश्किल से एक दो वर्ब है तो 2 + V1, एक वर्ब फिर 2 फिर V1 फिर एक वर्ब फिर उसके बाद V4, इस तरह जाएगा। तो इसमें ज़्यादा वर्ब लंबा नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है बहुत लंबा कर दिए जाते हैं, है ना, उसको जोड़ के। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता लगा लेना है। सब्जेक्ट लंबा है, ऑब्जेक्ट लंबा है, तो इसे आपको क्या करना है, रुक रुक के पढ़ना है। जैसे यदि ऑफ है तो उसके बाद पढ़े,
दोनों को कनेक्ट किए, फिर इन है, उसके बाद रुक रुक के पढ़ना है और उसको रिलेट करके पढ़ना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे है द गोवा वेंच ऑफ, है ना, तो यहाँ पे क्या है कि ए ऑफ आपको, और आगे बढ़ते हैं द बम्बई हाई कोर्ट, तो पूरा एक साथ है ना। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ ऑफ मिला और या फिर यहाँ पे रुक गए, कारण कि यहाँ ऑफ से एक दो को जोड़ दिया है गोवा बेंच को द बम्बई हाई कोर्ट को। उसके बाद फिर देखिए ऑन सैटरडे, तो फिर आपको ऑन सैटरडे, फिर लास्ट में एडमिट। अब देखिए यहाँ पे एडमिटेड पता चल रहा है कि वर्ब है, हाँ, तो अब यहाँ पे पता चला ये वर्ब है, ठीक है। तो ये पूरा इधर जो था ये पूरा क्या था, सब्जेक्ट था, यहाँ आपको वर्ब आया और बाकी इधर ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखा है बेटे में देखिए, तो द स्टेट गवर्नमेंट मेंस एप्लीकेशन चैलेंजिंग द एक्विटल ऑफ जर्नलिस्ट केरून तेजपाल इन इतना केसेस। अब बताइए पूरा जो है यहाँ आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ आपको यदि सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पकड़ना हो तो आप क्या करेंगे, बस यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेके और ये गोवा बेंच हाई कोर्ट फलना ऑफ जोड़ दिया, ऑन से जोड़ दिया। अब यहाँ से एडमिटेड, तो एडमिटेड आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, बाकी उधर सब्जेक्ट हो गया, इधर जितना जो आपका है पूरा यहाँ तक ऑब्जेक्ट है। बात है कि सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट तो मिल जाता है, लेकिन इसका हिंदी हम कैसे करेंगे, तो कोई परेशानी नहीं, बस आपको रुक रुक के करना है। जहाँ पे देखें कि ऑफ है, ऑन है, इन है, रुक जाए, उसके बाद उसका हिंदी करें, ठीक। तो देखते हैं करके, स्टार्ट कीजिए। देखिए तो ऑफ यहाँ है, पहले मार्क लगा लेते हैं, एक ऑफ यहाँ है, एक ऑन यहाँ है, और उसके बाद तो वर्ब आ गया, ये आपका वर्ब है, ठीक। तो कह रहा है द गोवा बेंच, मैंने गोवा का जो बेंच है, मतलब देखिए कोर्ट में जज उसका जो एक होता है ना ग्रुप, उसी को बेंच कहा जाता है ना। तो ये कहता है कि गोवा का जो बेंच ऑफ द बम्बई हाई कोर्ट, देखिए ऑफ द बम्बई हाई कोर्ट, यानी अब ऑफ मैंने काके की होता है, उल्टा होता है, जैसे काऊ ऑफ राम मैंने राम का गाय, है ना। तो ये थोड़ा सा उल्टा चलता है ऑफ वाला में, तो क्या करेंगे, पीछे से करेंगे का और इसको इधर पढ़ेंगे, तो क्या होगा, बम्बई हाई कोर्ट मैंने बम्बई हाई कोर्ट के गोवा बेंच। समझे क्या कहना चाह रहा है कि मैंने बम्बई का जो हाई कोर्ट है वहाँ भी गोवा का कुछ बेंच है। जैसे अब इंटरनेशनल तरीका से जानेंगे कि इंटरनेशनल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए चाइना है, तो चीन में बहुत सारे बेंच हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन उसमें से एक इंडियन भी होगा कि इंडियन के लिए कोई वहाँ पे होता है संस्था। तो वैसे ही बम्बई में जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ बम्बई को ही नहीं देखता है, बम्बई में भी कुछ ऐसे हैं जो गोवा को प्रति कुछ होगा, कुछ बिहार के प्रति, मैंने इस तरह से हर एक के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बेंच होता है। तो वैसे ही बता रहा है कि बम्बई हाई कोर्ट के गोवा बेंच ऑन सैटरडे, मैंने सैटरडे को, और ध्यान दीजिए कोई भी संडे सैटरडे मंडे ट्यूसडे आता है तो उसको पहले ऑन लगता है ना, तो ऑन सैटरडे। अब यहाँ तक हो गया, यानी गोवा बेंच मैंने बम्बई हाई कोर्ट के गोवा बेंच, तब मैंने आपका सब्जेक्ट गोवा बेंच है और बाकी ये सब आगे ऑफ तोप करके जोड़ दिया है, उसी के बारे में बताया। गोवा बेंच तो कहाँ के गोवा बेंच, तो बम्बई हाई कोर्ट का, कब, तो सैटरडे को। क्या किया, एडमिटेड मैंने स्वीकार किया, एडमिट मैंने स्वीकार करना, तो स्वीकार किया गया। अच्छा, वर्ब यदि V2 हो, वर्ब यदि सब्जेक्ट के बाद यदि आपका आ रहा है क्या चीज़, V2, पास्ट फॉर्म में V2, यदि सब्जेक्ट के बाद यदि आपके पास आ रहा है क्या चीज़, V2, तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो आप इसको कहेंगे क्या चीज़, राम खाया, राम एट, राम खाया, राम खाता था, राम खाता था, राम खाया, सब कुछ राम एट। या तो फिर राम नहीं खाया तो फिर डिड नॉट लगाते हैं, इट, है ना, डिड नॉट इट, तो डिड नॉट इट आप भी लगा सकते हैं। तो ये भी आपका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 के रूप में आता है। तो यहाँ खाया गया हुआ, राम गया, राम
खाया, इस तरह से आपका सब्जेक्ट प्लस V2 आता है। तो वैसे यहाँ पे आपका V2 है, तो V2 में क्या लिखा हुआ है कि द गोवा एडमिटेड, मैंने गोवा स्वीकार किया, है ना, गोवा बेंच। अभी इसके अभी सब क्या था, ऐसे ही था कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है। तो क्या किया, गोवा स्वीकार किया, गोवा एडमिटेड स्वीकार किया, ठीक। द स्टेट गवर्नमेंट्स एप्लीकेशन, अब देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एपोस्ट्रोफी है, द स्टेट के गवर्नमेंट के एप्लीकेशन को। अब चैलेंजिंग, अब फिर V4 आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको हम वर्ब तो नहीं है, डायरेक्ट V4 आता है नहीं, लेकिन फिर भी एक कंटिन्यूसली कोई काम करेगा। तो कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेशन, मैंने स्टेट के गवर्नमेंट का जो एप्लीकेशन है, चैलेंजिंग माने चुनौती देते हुए, सूचित करते हुए, द एक्यूटर ऑफ जर्नलिस्ट तरुण तेजल इन ए 2013 रेप केस। अब देखिए क्या बोला कि मैंने गोवा बेंच स्वीकार किया स्टेट गवर्नमेंट के एप्लीकेशन को जो चैलेंज कर रहा था एक्यूटल माने छुटकारा ऑफ जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट किसका, तो तरुण तेजल। अब इन इसको रह देते हैं, इन को रुक जाते हैं। तो क्या बोला कि स्वीकार कर दिया, गोवा बेंच स्वीकार किया स्टेट गवर्नमेंट के एप्लीकेशन को जो चैलेंजिंग माने चैलेंजिंग कर रहा है, एक्यूटर माने मुक्ति, ऑफ जर्नलिस्ट माने जर्नलिस्ट के मुक्ति के लिए, जो कौन जर्नलिस्ट है, तो तेजल, तरुण तेजल। कौन है, तरुण तेजल। अब इसके बारे में बता रहा है कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो इन ए 2013 रेप केस, मैंने 2013 के रेप केस में, है ना। तब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा ही समस्या रहता है कि आपको कुछ चीज़ समझना पड़ता है, सारी चीज़ें आपको कहिएगा कि इसमें लिखा हो और हिंदी की तरह हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वीकार कर लिया गया स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या स्वीकार किया है, तो स्वीकार किया है कि इसको मैंने जो चैलेंज किया था, है ना। तब पूरा जहाँ तहाँ से देखना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है मोटा मोटी, लेकिन इसको हम शुरुआती से ही देखेंगे कि यहाँ पे कनेक्टिंग कर करके एडमिटेड क्या स्वीकार किया, तो स्टेट गवर्नमेंट के एप्लीकेशन, स्टेट गवर्नमेंट के एप्लीकेशन। अब यहाँ क्या है कि थोड़ा सा हु विच दैट भी कभी कोई छोड़ दिया जाता है, कहता जो चैलेंज किया गया था, है ना, तो ऐसा नहीं रहता है, थोड़ा सा कभी कभी आपको देखना पड़ेगा उसको कि स्टेट गवर्नमेंट के एप्लीकेशन को स्वीकार किया गया, जो यहाँ पे जो अपना मन से देख लीजिए, चैलेंजिंग द एक्यूटल, जो मैंने चैलेंज मैंने जो चैलेंज किया था मुक्ति के लिए, ऑफ जर्नलिस्ट मैंने जर्नलिस्ट के मुक्ति के लिए। अब जर्नलिस्ट कौन है, तो तेजल, तरुण तेजल, ठीक नहीं। इन अब कहाँ, अब यहाँ तक हो गया। अब कहता है कि कहाँ कब हुआ, तो इन 2013 रेप केस में, 2013 के रेप केस में, है ना। तो इस तरह से आपका पूरा सार समझ गए होंगे कि 2013 के रेप केस में तरुण तेजल के मुक्ति के लिए एक मैंने एप्लीकेशन चैलेंज किया गया था, उसे स्वीकार कर दिया गया है गोवा बेंच, जो हाई कोर्ट बम्बई हाई कोर्ट का है, बम्बई हाई कोर्ट का गोवा बेंच है, ठीक है। ठीक, पैराग्राफ खत्म। अगला देखते हैं, द सीसेशन कोर्ट, आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, कहता है द सीसेशन कोर्ट हैड लास्ट ईयर एक्यूटेड तेज ऑफ ऑल चार्जेस। क्या बोल रहा है, द सीसेशन कोर्ट, सीसेशन मतलब क्या होता है, सीसेशन मतलब होता है एक बैठक या तो फिर अधिवेशन, है ना, ये एक सभा। तो मैंने तो एक सीसेशन जो कोर्ट है ना, वो क्या किया, हैड। अब देखिए ये तो वर्ब हो गया और हेड आ गया, हेड के बाद V3 है, देखिए तो क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी है। हेड के बाद V3 तो चुका था, चुकी थी, याद रखिएगा कि हेड के बाद यदि V3 को तो चुका था, चुकी थी, जैसे हैव हैज के बाद V3, हैव हैज के बाद V3 तो चुका है, चुकी है कहते हैं, और यदि हेड के बाद V3 हो तो चुका था, चुकी थी कहते हैं, ठीक ना। ये परफेक्ट का वाक्य है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है
कि सेसेशन कोर्ट हैड एक्यूटेड, अब लास्ट है मतलब पिछले साल है ना, तो सेसेशन कोर्ट हैड एक्यूटेड मैंने सेसेशन कोर्ट जो है, सेसेशन कोर्ट जो है वो क्या किया है, स्वीकार कर लिया गया, सॉरी हैज एक्यूटेड मैंने बरी कर दिया नहीं, तो लास्ट ईयर मुक्त कर दिया था, सेसेशन कोर्ट मुक्त कर चुका था, कर दिया था कि होता है ना। परफेक्ट में आप क्या देखते हैं, परफेक्ट में जो है यहाँ है भीतरी अभी तो चुका था, चुकी थी, या तो फिर गया गए मैंने राम खा चुका था या राम खाया, इस तरह से होता है ना, मैंने गया था खाया, कैसे इसको बोल सकते हैं, मैंने राम पटना गया था या राम पटना जा चुका था, इस तरह से एक ही तरीका होता है। तो चुका था चुकी थी या गया था गई थी, एक ही तरह से चलता है। ठीक, तो यहाँ पे द सेसेशन कोर्ट हैड एक्यूटेड लास्ट ईयर में पिछले साल मैंने मुक्त कर चुका था या कर दिया तेजपाल ऑफ ऑल चार्जेज, मैंने तेजपाल को एक्यूट कर दिया। अब देखो एक्यूट वर्ब है, तेजपाल ऑब्जेक्ट है, तो तेजपाल को एक्यूट कर दिया ऑफ ऑल चार्जेज मैंने सभी चार्जेज से। यहाँ पे दिस वर्ड देखे तो क्या है, सेसेशन कोर्ट, वर्ब क्या है, हैड एक्यूटेड, ऑब्जेक्ट क्या है, तेजपाल ऑफ ऑल चार्जेज है ना। तो इस तरह से आपका क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसको आपको कनेक्ट करना है, और सब्जेक्ट वर्ब सीधा सीधे नहीं रहता, उसमें थोड़ा सा लंबा करके दिया रहता है, शुरू में बताए थे। फिर देखिए क्या करता है, फॉलोइंग व्हिच, फॉलोइंग व्हिच, फॉलोइंग व्हिच का मतलब होता है, मतलब फॉलोइंग मतलब उसके बाद या उसके बाद है, तो उसके बाद क्या किया गया है, फॉलोइंग व्हिच द स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट जो गवर्नमेंट है वो फील्ड ए पटिशन, मैंने क्या किया, एक पटिशन फिल कर दिया, मैंने फिर से एक पटिशन मैंने जो होता है ना, एक पटिशन कर सकते हैं, मैंने केस उसके बारे में कुछ यदि करते हैं तो उसको पटिशन बोलते हैं। तो फिल ए पटिशन, एक पटिशन फिल कर दिया बिफोर द हाई कोर्ट चैलेंजिंग द ऑर्डर, मैंने बिफोर मैंने पहले, द हाई कोर्ट चैलेंजिंग द ऑर्डर मैंने हाई कोर्ट इस ऑर्डर को चैलेंज करे उससे पहले ही क्या किया है, एक पटिशन फिल कर दिया है ना। उसके बाद तो क्या बोला कि सेसेशन कोर्ट जो है इसको मुक्त कर चुका है सभी अथी से, और उसके बाद स्टेट जो है वो पटिशन फिल कर दिया है हाई कोर्ट के चैलेंज करने से पहले। तेजल हैड चैलेंज, अब क्या यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ करा है तेजल हैड चैलेंज्ड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि तेजल वर्ब है, हैड प्लस V3 मैंने तेजल क्या किया है, चैलेंज किया है, तेजल हैड चैलेंज में तेजल ने चैलेंज किया था द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। मेंटेनेबिलिटी मतलब होता है कि रख रखाव, मेंटेन करना मैंने रख रखाव ऑफ एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन के रख रखाव के बारे में वैसे क्या किया गया था, चैलेंज किया था, उसके बारे में कुछ पूछा हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक पैराग्राफ खत्म होता है। अब नेक्स्ट बाद में देखेंगे, बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि टाइम हो गया है खाने वाने के लिए, नाश्ता लंच का हो गया टाइम, 12-20 हो गया, ठीक है।